आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। संतों का कैसा निर्मल जीवन होता है, अगर ये आपको जानना है तो आपको ब्रजमंडल आना होगा, क्योंकि ब्रज में हमारी किशोरी जी के चरणों में अनेकों संत तपस्या करते हैं। और कैसा उनका निर्मल जीवन है, कैसा साधारण जीवन है, और समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के किस प्रकार से वो भजन करते हैं, उसका जीवंत उदाहरण है फलारी बाबा। बाबा को पूरा नाम रामदास फलारी बाबा को कहते हैं। और बाबा श्रीधाम बरसाना से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर नाहरा गांव में रहते हैं और यहीं रह कर के बाबा साधना किया करते हैं। कैसा उनका निर्मल जीवन है और कैसी उनकी साधना है और कैसा उन्होंने आश्रम को स्वर्ग से भी सुंदर बना रखा है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे और दर्शन करेंगे उन महापुरुष के जिनको समस्त संसार रामदास फलारी बाबा के नाम से जानता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं से जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, बाबा के आश्रम की सीमा यहीं से प्रारंभ होती है। और बाबा का एक विशेष निवेदन है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं अपना वाहन यहीं खड़ा करते हैं और नीचे देख करके उनको जाना होता है, ताकि पैरों के नीचे कोई चेंटा चेंटी किसी जीव का अहित ना हो। ये बाबा का विशेष आग्रह है सभी भक्तों से कि जो भी यहाँ आएँ वो नीचे देख करके चलें, क्योंकि भूमि पर ऐसे अनेकों छोटे छोटे जीव रहा करते हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समस्त जनमानस की है। ज़मीन पे चलें तो देख के चलें कि किसी भी जीव को हमारे शरीर के माध्यम से पीड़ा ना हो। तो आइए चलते हैं आज की मंगलमय यात्रा पर और आज आपको दिखाते हैं कि संत किस प्रकार का जीवन जीते हैं और बाबा की कैसी कथनी है, कैसी करनी है। आज आपको दर्शन कराते हैं उनके आश्रम के। ऐसे महापुरुष कैसे स्थानों पर रह कर के तपस्या करते हैं, उसके भी दर्शन कराएंगे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पानी भी नहीं हुआ करता था। हम लोग बिल्कुल पर्वत श्रृंखला के नीचे हैं, यहाँ पानी भी नहीं होता था, पर ऐसे महापुरुषों की कृपा से यहाँ आज गंगा जल के समान जल है, जिसको पीने से तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आइए आज यात्रा करते हैं इस स्थान की और आनंद लेते हैं आज यहाँ के दिव्य दर्शनों का। और ये जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, यहीं से आश्रम की सीमा प्रारंभ होती है, क्योंकि अंदर वाहनों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यहाँ ज़मीन में बड़े छोटे छोटे जीव रहा करते हैं, जैसे कि चेंटा चेंटी। किसी को जीव के माध्यम से कोई परेशानी ना हो, इसलिए बाबा ने ये व्यवस्था यहाँ बना रखी है। नियम है कि यहाँ आपको वाहन अपना छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आइए प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं आज की यहाँ की मंगलमय यात्रा का। और आप देख सकते हैं पर्वत श्रृंखला की बिल्कुल तलहटी में यह स्थान विराजमान है। और आप देखते हैं जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक पर्वत ही पर्वत निगाह पड़ते हैं। कैसा सुंदर नज़ारा है पर्वत श्रृंखलाओं का। और ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहकर के ये संत समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के दिन रात तपस्या कर रहे हैं। वो आज ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। और आइए अब जानते हैं जो बाबा के साथ में अन्य महात्मा जो रहते हैं उन्हीं के मुख से बाबा की महिमा के विषय में। ये जो आप देख रहे हैं सामने बोर्ड लगा है, चींटी बचाओ पुण्य कमाओ। बाबा यहीं विराजमान हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और आइए अब जानते हैं इन महापुरुषों के श्रीमुख से बाबा की महिमा के विषय में। फलारी बाबा कैसो जीवन जी में हैं, क्या उनके जीवन की महिमा रही है और कैसे वो ब्रजमंडल में आए, इन महाराज जी के मुख से आज जानेंगे और आनंद लेंगे उनके दिव्य जीवन के विषय में। जो कथा है उसके विषय में जान करके। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना नाम हमारे जो चैनल के भक्त हैं उनको आप बताओ। गुरु जी की महिमा हो जी। श्री श्री 108 श्री बाबा फलारी, उनकी महिमा का वर्णन माननीय संत बचपन से ही बैराग हुआ और माननीय संत हुए जिनकी महिमा दुनिया गाती है। जी। रामायण में एक चौपाई आती है, राम देख मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति दन्न जन्म सर्वभंग।
जैसे कि सर्वभंग जी ने श्री रामचंद्र जी के मुख कमल के दर्शन किए, जैसे भौरा मकरंद रस का पान करते हैं, उसी प्रकार सर्वभंग जी श्याम सुंदर राम जी के मुख कमल का मकरंद रस पान कर रहे हैं। इसीलिए सर्वभंग जी का जन्म धन्य है। उसी प्रकार हमारे बाबा फलारी जी का वैराग धन्य है, जिनकी महिमा दुनिया गाती है और सभी के काम सफल होते हैं, जिनको आशीर्वाद देते हैं। तो उनमें से हमारे फलारी बाबा हैं। गृहस्थ और विरक्त दोनों ही उनके दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। इसी प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा है और माननीय संत हैं, श्रोमणी संत हैं। उनकी महिमा जितनी गाई जा उतनी थोड़ी है जी। बोलिए फलारी बाबा की जय। तो बाबा मैंने सुनी है जैसो कि बाबा को नाम है फलारी बाबा के हो जाए, तो बाबा आहार में क्या चीज़ ले हैं? आहार में केवल 1-2 तोला सब्जी और 50-100 ग्राम दूध। 2 तोला कहें तो 20 ग्राम। हाँ, कुल 20 ग्राम। कुछ नहीं है, ना नमक है ना मिर्च है, उसमें ना कोई नमक होता है ना कोई मिर्च कुछ होता है, नहीं होता, केवल उबाल करके 20 ग्राम सब्जी। हाँ, के घी में 100-200 ग्राम दूध लेते हैं बस पूरे दिन में। हाँ। जय हो बाबा। और कुछ भक्त पधारे हैं बाहर से आज बाबा के दर्शन के लिए, उनसे जानते हैं कैसे वो यहाँ पहुँचे, कहाँ से उन्होंने बाबा की महिमा को सुना और जाना। तो आइए चलते हैं उनके पास। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। एक्चुअली हम लोग आपका यूट्यूब हमेशा देखते रहे थे। अच्छा, हमारे चैनल के वक्त हैं आपका आप? चैनल का वक्त है, तो चैनल देखते थे हम लोग। कलकत्ता से इधर आए बाबा का महिमा के लिए। महाराज आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णब दास है। आप कलकत्ता से? कलकत्ता से है। तो आज आप यहाँ आए हैं बाबा महाराज के दर्शन के लिए। बाबा की महिमा को आपने कहाँ से सुना? सब तो आपका यूट्यूब का माध्यम यूट्यूब के माध्यम से सुना। माध्यम से सुना। आज क्या भाव लेके आए हैं बाबा के श्री चरणों में निवेदन करने के लिए? बाबा का भाव लेके आए जी, बाबा का चरणों में समर्पित हो जाएंगे और बाबा का दर्शन करेंगे। आज प्रथम बार पधारे हैं? प्रथम बार है। बहन जी आप क्या भाव लेके आई हैं आज? बाबा को थोड़ा दर्शन करना चाहती हूँ, इसलिए आई। हिंदी कम जानती हूँ। कोई बात नहीं, दर्शन करिए आप। बाबा 10:30 बजे आपको दर्शन देंगे। राधे राधे। और मैं आपको दर्शन कराऊं, मेरे बराबर में जो आप कुंड के दर्शन कर रहे हैं, इसको नाहर कुंड कहा जाता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी निवेदन किया है कि ब्रजमंडल में कौन किसके रूप में है, कभी नहीं जान पाया जा सकता इस बात को कि कौन किसके रूप में यहाँ भ्रमण करता है। और मैं आपसे निवेदन करूँ कि जो ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा में सिंह को नाहर कहा जाता है, इसीलिए इस कुंड को नाहर कुंड कहा जाता है। कच्चा कुंड बना हुआ है और पहाड़ के नीचे जल भी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता है, दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जाती है हरे भरे वृक्ष हैं, पर्वत हैं। तो आइए अब चलते हैं, यहाँ का और भी जो नज़ारा है उसके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए मोर भगवान के भी दर्शन हुए हैं। जय हो मोर भगवान की। बहुत ही सुंदर यह स्थान है और परम शांति है इस स्थान पर, क्योंकि संसार में आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तो केवल संतों के चरणों में। और यहाँ हमारे परम पूज्य रामदास फलारी बाबा विराजते हैं। तो आइए चलते हैं आश्रम के दर्शन के लिए। और देखिए यहाँ बाबा ने बोर्ड लगा रखा है, ऊपर बाबा महाराज के दर्शन हैं और बाबा का वही आदेश यहाँ लिखा हुआ है, चींटी बचाओ पुण्य कमाओ। क्योंकि बाबा तुलसीदास रामायण में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हम में आप में समस्त जीवों में ठाकुर जी का निवास है। उनके हृदय में आज भी जो आत्मा स्वरूप में ठाकुर जी निवास करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा के आश्रम के मुख्य द्वार पर। देखिए कैसा सुंदर द्वार बनाया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गाय के गोबर से इसको लीपा गया है, बहुत ही सुंदर। आइए प्रवेश करते हैं आश्रम में। और आइए अब मैं आपको आश्रम की शोभा के दर्शन करा देता हूँ। संत जहाँ विराजते हैं वहाँ मंगल ही मंगल होता है।
अगर जंगल में भी संत चले जाएं तो वहाँ भी मंगल हो जाता है। उसी का जीवंत उदाहरण है यह स्थान। आपको दर्शन कराता हूँ कैसी कुटिया बना करके यहाँ संत भजन करते हैं। वही घास फूस की कुटिया बनी हुई है। इन्हीं छोटी छोटी कुटियाओं में रह करके संत दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं कि आप जब भी यहाँ पधारें संतों के दर्शन के लिए, तो कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों पग आगे बढ़ें कोट की यज्ञ समान। संतों के पास माया और अभिमान को छोड़ करके जाना चाहिए, और जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते हो तो एक एक कदम पर कोटि यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि संत कोई साधारण नहीं होते, साक्षात भगवत स्वरूप हैं ये संत, जो ब्रजमंडल में रह कर के यहाँ दिन रात आराधना कर रहे हैं। और आइए अब चलते हैं मंदिर में और आपको दर्शन कराते हैं प्रभु के। और आप सामने देख रहे हैं यहीं बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं, और फलारी बाबा भोले बाबा के परम भक्त हैं, उन्हीं की सेवा किया करते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं भोले बाबा के। और आइए चलते हैं मंदिर प्रांगण में। जय हो बाबा विश्वनाथ की। और यहाँ भक्त भी बैठे हुए हैं जो आज बाबा महाराज के दर्शन के लिए पधारे हैं। जय हो बाबा विश्वनाथ की। बाबा भोलेनाथ अपने परिवार सहित यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं, और पूज्य बाबा महाराज यहाँ भोले बाबा की आराधना किया करते हैं। और आइए दर्शनों के उपरांत मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो बाबा विश्वनाथ की। और आइए मैं और जो यहाँ पे गृह विराजमान हैं उनके भी आपको दर्शन कराता हूँ। और ये जो आप चित्रपट के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे पूज्य फलारी बाबा के जो पूज्य गुरुदेव भगवान हैं उनके आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ आप दर्शन करते हैं फलारी बाबा के। कलयुग में बड़े ही अद्भुत संत हैं पूज्य फलारी बाबा। जय हो संत भगवान की। और अब आपको मैं दर्शन कराता हूँ उस स्थान के जहाँ कोई भी आकर के प्रसाद ग्रहण कर सकता है। पूज्य बाबा महाराज का आदेश है कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए पधारें वो भूखे ना जाएं। निरंतर यहाँ 24 घंटे आप कभी भी आएंगे तब आपको प्रसाद की व्यवस्था यहाँ होती है। ये वो स्थान है जहाँ बैठकर के भक्त प्रसादी ग्रहण करते हैं। क्योंकि स्वयं बाबा कुछ लेते नहीं, केवल 100-150 ग्राम दूध बाबा पूरे दिन में लेते हैं सुबह और शाम। और भक्तों को चकाचक यहाँ प्रसाद पवाया जाता है। रसगुल्ला, बर्फी, कलाकंद, गौ माता के दूध की लस्सी, ऐसी सुंदर व्यवस्था है यहाँ भक्तों के लिए। बाबा स्वयं नहीं पाते हैं पर बाबा को भक्तों को पवाने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और देखिए मैं आप भक्तों को एक बड़े ही सुंदर दर्शन करा देता हूँ। हमारे ठाकुर जी करील की कुंजों में विराजते थे। जब ठाकुर जी इस धराधाम पर रहे और यहाँ लीला की तो ठाकुर जी करील की कुंजों में विराजते थे। आज इस आश्रम में उसी कुंज के दर्शन हमें हुए। और देखिए उस कुंज की छांव में कैसे पक्षी आराम कर रहे हैं, आप उसके भी दर्शन कीजिए। पूरी कुंज के दर्शन कराइए एक बार ऊपर तक। ये करील की कुंज बनी हुई है और उसी की छांव में गिलहरी बैठी है, नीचे पक्षी भी बैठे हैं। देखिए कैसे सुंदर दर्शन है। जय हो, जय हो मेरे कुंज बिहारी भगवान की। और इन्हीं कुंजों के कारण भगवान को एक सुंदर नाम प्राप्त हुआ, जिसको आज हम और आप सभी कुंज बिहारी कहते हैं।
भगवान को कुंज विहारी इन्हीं कुंजों की वजह से कहा जाता है, क्योंकि ठाकुर जी ऐसी कुंजों में विराजते हैं। तो आइए अब आपको लेकर के चलते हैं यहाँ के और भी सुंदर सुंदर जो दर्शन हैं। बाबा महाराज की जो कुटिया है उसके आपको दूर से दर्शन कराएंगे, क्योंकि बाबा महाराज का एक विशेष आदेश है, वो कैमरे के सामने नहीं आते। तो आज उस कुटिया के भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ और यहाँ की शोभा के भी दर्शन आपको कराता हूँ कि बाबा कैसे स्थानों पर रह करके यहाँ तपस्या कर रहे हैं। अब हमने प्रवेश कर लिया है बगीचे में और यहाँ मोरों की कैसी शोभा है। देखिए मोर भगवान विचरण कर रहे हैं इस बगीचे में। और यही वो कुटिया है जहाँ पूज्य बाबा महाराज विराजते हैं और इसी कुटिया में रह करके प्रभु की आराधना किया करते हैं। धन्य है ऐसे संतों। ये आपको एक जगह के और दर्शन कराता हूँ जहाँ बाबा महाराज विराजते हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। आइए इस स्थान को प्रणाम करते हैं। जय हो शंकर। आज आपने संतों के ऐसे स्थान के दर्शन किए जहाँ संत रह कर के समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के दिन रात भजन कर रहे हैं। आज आपने ऐसे महापुरुष के दिव्य स्थान के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे दुर्लभ दर्शन पहुँच सकें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पेज को फॉलो करें। और अगर यूट्यूब के माध्यम से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे दुर्लभ स्थानों के दर्शन सहज में ही पहुंचते रहें। तो मिलते हैं संत महिमा की एक और ऐसी अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।